Good morning and welcome students to standard 8. We are in chapter number 3 understanding quadrilaterals. हम चैप्टर नंबर 3 quadrilaterals में हैं और कल मैंने 3.1 के कुछ सम्स भेजे थे और आज उसके कुछ और सम्स क्वेश्चन नंबर 6 से C एंड D भेज रहा हूँ बच्चों। इसको अच्छी तरह से समझना और किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये एक सिस्टम होता है सॉल्व करने का, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 C। पहले मैं C इस सम को सॉल्व करूँगा और फिर D को, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझो पहले कि ये जो डायग्राम दिया है इस वो 5 साइड्स वाला डायग्राम है। तो 5 साइड्स मतलब पेंटागन, एक साइड, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड और ये 5th वन। तो 5 साइड्स है, मैंने आपको गिनाई, लेकिन ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। मतलब रेगुलर नहीं है मतलब हर एक साइड का मेज़रमेंट मतलब साइड्स का जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग है, हर एक साइड एक जैसी नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पूछा क्या है कि एक एंगल यहाँ दिया है, सिर्फ 30 डिग्री यही एंगल बताया है, बाकी के हमें ये x मतलब ये दो एंगल मुझे फाइंड करने हैं और ये दो लाइंस बताइए। उसका मतलब है कि दोनों एंगल का मेज़रमेंट सेम है। जो इस एंगल का मेज़रमेंट होगा यही इस एंगल का ही मेज़रमेंट होगा, दैट इज़, इसलिए ऐसे साइन करते हैं। और फिर अंदरूनी जो ये दो एंगल है उसकी भी मुझे बताना है। तो मुझे x का मेज़रमेंट चाहिए, तो एक x का मेज़रमेंट मिल जाएगा मतलब दूसरे का मिल गया क्योंकि दोनों सेम है। तो अब मुझे करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये जो पेंटागन है उसके पांचों एंगल का टोटल मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 है, हमने क्वाड्रिलेटरल का देखा कल जिसमें चारों एंगल का टोटल अंदर के जो चारों एंगल है उनका टोटल 360 होता है, ये आपको पता है, कल मैंने समझाया था। तो इस तरह पेंटागन का क्या, पेंटागन का कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप ये x का मेज़रमेंट फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए कल जो मैंने सम्स में जो मेथड सिखाई थी n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये मेथड से आप पहले तो अंदरूनी पांचों एंगल का टोटल कितना होता है एक पेंटागन में वो आप फाइंड कर सकते हो। तो पेंटागन की साइड कितनी, 5 - 2, ये 2 यहाँ पे फिक्स है, इंटू 180। तो 5 - 2 मतलब 3 इंटू 180 दैट इज़ 450 सॉरी 540, क्योंकि 18 3 54 होता है और 0 का 0 लगा दो तो मुझे मिल गया। इसी तरह बच्चों ये टेक्निक से आप कोई भी पॉलीगॉन शेप के जितने भी एंगल्स बनते हो उन सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है वो फाइंड कर सकते हो आप इस फॉर्मूला से, n-2 इंटू 180 से, ये याद रहे। तो ये 5 साइड का टोटल 540 मुझे मिल गया। हाँ, अब मेरे लिए बहुत ही आसान है फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और देखो यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल इस पेंटागन के बाहर, इस स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल के मेज़रमेंट दिए हैं। अब अगर इतनी लाइन का आप देखो और ये लाइन देखो तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 180 लिखा। 180 में से ये 70 माइनस कर दो तो 110, तो अंदर का यहाँ का मेज़रमेंट मुझे मिल गया 110। तो एक ये 30 दिया है, एक और एंगल का मेज़रमेंट मैंने फाइंड कर लिया जो 110 है। इसी तरह ये जो भी लाइन है यहाँ पे, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगेन लीनियर पेयर का टोटल मुझे पता है दोनों का होता है 180। इसमें से मैंने 60 डिग्री माइनस किया क्योंकि बाहर का 60 डिग्री, एक साइड का 60 डिग्री दिया है। जैसे यहाँ 70 दिया था एक एंगल, यहाँ इस तरह यहाँ पे 60 दिया है। तो 180 माइनस 60 इज़ 120, इसलिए मैंने देखो 120, 120 और 110 लिखा है। लीनियर पेयर ब्रैकेट में दिखा दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये लीनियर पेयर के हिसाब से ये सॉल्व किया है। तो अब मुझे मिल गया 110, 120 एंड 30, 3 मेज़रमेंट के एंगल मुझे मिल गए। अब बाकी के x के फाइंड करने हैं तो मैं सीधा फॉर्मूला डाल दूंगा, 110 प्लस 120 प्लस 30 और x प्लस x 2x, और दोनों समान ही है इसलिए मैं 2x लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 540, क्योंकि पांचों एंगल का टोटल 540 होता है। जैसे कल मैंने चारों एंगल का 360 करके जो सम सॉल्व किया था कल के वीडियो में, इसी तरह ये पेंटागन वाला है, उसी समय ये 5 एंगल है तो 540 टोटल, यहाँ 4 था तो वहाँ 360 था। फिर इन तीनों का टोटल किया तो 260 मिला प्लस 2x इज इक्वल टू 540। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो उसको मैंने एक साइड रखा, 260 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, 540 माइनस 260
540 माइनस 260 280 होता है। और जस्ट मिनट, 540 माइनस 260, हाँ बरोबर है, 280 होता है। तो x की वैल्यू चाहिए, तो जो x की वैल्यू चाहिए इसमें 2 को नीचे रख दो, तो 2 डिवाइड बाई 280 डिवाइड बाई 2 140, तो x की वैल्यू 140 मिल गई। मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई, मतलब x 140, तो दोनों सेम ही है, मैंने बताया था 140 140। अब आप पाँचों का टोटल करोगे 140 प्लस 110 120 140 एंड 130, तो 540 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आवर आंसर इज़ राइट। सो मैंने 140 ये वैल्यू x की ढूंढ ली। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द सम्स लाइक दिस इफ़ इट इज़ गिवन इन योर बुक। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डी भी दिया है, इसमें है ना पेंटागन दिया है। पेंटागन में 5 साइड है। अब जब ऐसी निशानी वो लोग दिखाए, आपकी टेक्स्ट बुक में ये निशानी है ऐसी, या 2 या 1 सिंगल, दैट मीन्स कि पाँचों साइड इक्वल मेज़रमेंट की ही है। दैट मीन्स कि ये रेगुलर पेंटागन है। तो बहुत आसान बन जाता है अगर वो रेगुलर पेंटागन है। और अभी आप में ये सब में ही मैंने बताया कि अगर कोई पेंटागन के पाँचों एंगल का टोटल हमेशा 540 ही होता है, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 साइड है और इक्वल साइज़ की है, तो फिर सीधा डिवीज़न ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। 540 डिवाइड बाई 5 बिकम्स 108। मतलब हर एक एंगल का टोटल जो हर एक एंगल का जो मेज़रमेंट है वो 108 होगा ही। बच्चों ये दोनों सम 3.1 एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन 6 का सी और डी। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेज देना हो, बाकी के सम आप होमवर्क में कर लेना और मुझे भेज देना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।